नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव संपन्न, कांग्रेस को हार मिली। उसके बाद भी कांग्रेस विलेन की भूमिका, हर कोई कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहा है। और सरयू राय तो लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के भी झारखंड में सरकार चल सकती है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन सारी चीजों पर एक बार विचार करना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन ऐसा करते हैं तो सरयू राय भी उनको समर्थन दें। अब आप सोच रहे हैं बार बार सरयू राय आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अचानक से अगर कांग्रेस सत्ता से हट जाएगी तो इसमें सरयू राय को या फिर झारखंड को में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती दौर में मोदी और शाह का नारा ही था कि कांग्रेस मुक्त भारत, कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। तो झारखंड में कम से कम अगर वो सत्ता से दूर हो जाएगी तो झारखंड से तो कांग्रेस अगर दूर हो जाएगी और सरयू राय समर्थन कर देंगे तो एक पाला तो उनके साथ में ही रहेगा ना, कि कांग्रेस कम से कम सत्ता से दूर हो जाएगी। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली नहीं, सीधे तौर पर नहीं, बल्कि सरयू राय से अपने सहयोगी दल के नेता विधायक पुराने साथी के साथ जो है यह झारखंड में इस मिशन पर लगी हुई है कि झारखंड में कांग्रेस सत्ता से दूर हो। और यही कारण है कि इस तरीके के बयान सरयू राय अक्सर दे रहे। राज्यसभा चुनाव के बाद जहां कांग्रेस जो है अपने जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे प्रणव झा, उनकी हार हुई। इसके बाद भी हर कोई कांग्रेस पर ही आरोप लगा, चाहे वो आरजेडी हो, माले हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर बीजेपी हो। बीजेपी भी कह रही कि कांग्रेस जो है अपनी करतूत के कारण कांग्रेस को हार मिली। वो इस तरीके से प्रिडिक्ट कर रही थी जैसे बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड में कुछ है ही नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली तो कांग्रेस को समझ में आया कि राजनीति की समझ कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि सरयू राय भी लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि कांग्रेस मुक्त झारखंड हो। क्योंकि सरयू राय और बीजेपी भी जानती है कि एक बार अगर कांग्रेस झारखंड की सत्ता से दूर हो जाती है तो पार्टी टूट जाएगी। बंगाल में जिस तरह टीएमसी खत्म हुई उसी तरह झारखंड से भी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और यही कारण है कि इस बात को कांग्रेस भी जानती है। और यही कारण है कि कांग्रेस लाचार बेबस की तरह सरकार से जो है जुड़ी हुई, हेमंत सोरेन के साथ सरकार चला रही है। राज्यसभा चुनाव हो या इससे पहले निकाय नगर निगम के चुनाव हो या फिर असम का विधानसभा चुनाव, हर जगह पार्टी को, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ धोखा। इसके बाद भी वो हेमंत सोरेन का साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पार्टी और के आला कमान को पता है कि जिस तरीके से टीएमसी बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म होने के कगार पे, कहीं वैसी झारखंड में कांग्रेस खत्म ना हो। कम से कम सत्ता में है तो पार्टी के विधायक इंटैक्ट है, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, ये भरोसा पार्टी को। और यही कारण है कि एक तरफ बीजेपी और बीजेपी के जो साथी दल है वो कांग्रेस मुक्त झारखंड बनाने की योजना बना रहे, तो वहीं दूसरी तरफ लाचार और बेबस की तरह कांग्रेस सरकार से बनी हुई है ताकि पार्टी संगठन इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे, झारखंड में जिंदा रहे। जिस प्रकार से घमंड में अपनी बातों को कांग्रेस के लोग रख रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक राज्यसभा के चुनाव उसके समर्थित उम्मीदवार लड़ ही नहीं रहे हैं। इतनी अहंकार के भाव में डूबे हुए हैं। और कहा भी जाता है ईश्वर का हर अहंकार होता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के अहंकार ही उनका हार का मुख्य कारण है। और पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को नकारा है और झारखंड में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से इतनी बड़ी हार हुई है, यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस को अब किसी भी हद में जा करके किसी भी कीमत में लोग झारखंड में स्वीकार करने वाले नहीं है। सीधे कहा कि माले और राजद ने वोट नहीं किया है। अब वो किस आधार पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, झारखंड के लोग ना बिकाऊ नहीं है। जो उनका आकलन है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, झारखंड के 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। क्या झारखंड के लोग बिकने के लिए हैं? चाहे माले के हैं, चाहे आरजेडी के भी झारखंडी हैं, झारखंड के रहने वाले लोग हैं। वो जहां से आए उनके राज्य में इस प्रकार खरीद बिक्री होती होगी, लेकिन इस प्रकार के भाषा को बोल करके झारखंड के लोगों को कांग्रेस के प्रभारी राजू जी अपमानित करने का काम नहीं करें। आप उसको छानबीन करें, सीधा आरोप लगा देना कि खरीद
फरोख्त की बात लगा देना, और आपके साथ लोग हैं, आपके सरकार में शामिल है, वैसे लोग इस प्रकार का लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। आप पता तो पहले करो, आप एजेंसी से जांच कराओ, उसके बाद बोलो। मतलब इतने हल्के में ये लोग, कांग्रेस के लोग, झारखंड को और झारखंड के लोगों को लेने का काम करते हैं। बहुत दुर्भाग्य।